हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके वाइज का सीरियल वाइज डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सॉल्यूशंस रहेगा, डीके वाइज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशंस रहेगा। लेकिन अब से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज मैं पहले टॉपिक बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर पाओगे। लेकिन अगर अभी हम एक वन बाय वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि जब भी आप प्रॉफिट या लॉस दोनों में कुछ एक ट्रेंड दिख रहा होगा, सीक्वेंस दिख रहा होगा। मीन्स अगर प्रॉफिट है तो हर साल प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा होगा, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, इस तरीके से। या लॉस हो रहा होगा तो 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस तरीके से। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे 1 लाख और 2 लाख के बीच में 1 लाख का डिफरेंस है, वो जरूरी नहीं। सीक्वेंस सेम होना चाहिए। मींस हर साल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हर साल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ट्रेंडिंग शो करता है वो हमारा किसका पार्ट होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। और इस सिचुएशन में, इस टॉपिक में हमारा क्वेश्चन में वेट भी गिवन रहेगा। आपका क्वेश्चन में वेट भी गिवन रहेगा, एवरी ईयर का वेट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन रहता है, चाहे वो ईयर में गिवन हो या टाइम्स में हो या परसेंटेज में हो। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं रहता है, उसके लिए आपके पास कुछ हिंट रहेगा क्वेश्चन में। जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। हम लोग जैसा जानते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट गिवन रहता है तो उसका टोटल कर दें तो वो टोटल वेट हो जाएगा। लेकिन टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट में टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। क्या है, टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का अमाउंट गिवन होगा उसको उस ईयर के वेट को मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा सारे प्रॉफिट को एक बार टोटल कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इसमें कैलकुलेट करना है गुडविल। और एक चीज ध्यान क्या रखना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जो हम लोग यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट वगैरह लिखते हैं वो आफ्टर एडजस्टमेंट होना चाहिए। आफ्टर एडजस्टमेंट मींस जितना भी एडजस्टमेंट हम लोग देखें, चाहे वो एबनॉर्मल प्रॉफिट का हो, एबनॉर्मल लॉस का हो, और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, रेवेन्यू आइटम को कैपिटल कंसीडर करना, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू कंसीडर करना, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद वो वैल्यू आना चाहिए प्रॉफिट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है एंड एवरी ईयर का वेट भी गिवन है एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 साल। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो प्रॉफिट दिया उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हैं P into W, P फॉर प्रॉफिट, W का मतलब वेट। ये हमारा सबका मल्टीप्लाई करके आया। अब इसका सम कर लेते हैं, तो इसका सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9,84,000। उसके बाद हम लोग वेट का भी टोटल कर लेते हैं, आएगा 15। अब इसको फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट। लिख लेते हैं फॉर्मूला यहां पे, टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट आया हमारा 984, उसको डिवाइड दे देंगे 15 से। तो 15 से डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आया, 65,600। अब इसका गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला था, ये जो वेटेड आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ, 65,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1,31,200। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया, 1,31,200। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको निकालना है। और हम जैसा बोल रहे थे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकालना है तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आफ्टर एडजस्टमेंट होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं था, दैट मींस हम लोग ये नॉर्मल बनाया। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन हो लाइक एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, तब कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आप लोग के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए, फिर उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट हम लोग अलग लिख रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट गिवन है। क्वेश्चन में वेट भी गिवन है बट हम लोग वेट का भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वेट का यूज कब करना है, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग अभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। अब वन बाय वन हम लोग एडजस्टमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था आप उसको देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको रीड कर सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 को एक मेजर रिपेयर हुआ है प्लांट में, मतलब ये कैपिटल नेचर का आइटम है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब कैपिटल नेचर का खर्चा को हम लोग रेवेन्यू मान लिए। मतलब कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, और रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा होता है उसको पीएल में शो करते हैं। मतलब ये जो 6,000 रुपए का जो प्लांट में रिपेयर हुआ, इसको हम लोग को बैलेंस शीट में शो करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किया, उसको पीएल में शो कर दिए। तो ड्यू टू पीएल अकाउंट में शो करने से क्या हुआ, उस साल का प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सुधारने के लिए उस प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऐड करके क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये किस ईयर से रिलेटेड है, 1 दिसंबर 2022। मतलब 21 में होगा नहीं, 22 में थोड़ी देर के लगता है कि 22 हो सकता है, बट डेट देखना है, ये मार्च है और मार्च के बाद दिसंबर आता है, मतलब वो किस ईयर से रिलेटेड है, इस ईयर से। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 6,000 रुपीज ऐड कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, अब जब ये कैपिटल नेचर का था तो उसका तो डेप्रिसिएशन भी देना चाहिए था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यहां पे देंगे। तो डेप्रिसिएशन देंगे तो माइनस कर देंगे यहां पे लेस डेप्रिसिएशन चार्ज। तो सबसे पहले 2023 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम लोग पहले कॉर्नर में निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो कितने का रिपेयर हुआ था, 6,000 का, और परसेंटेज गिवन है 10%। तो 6,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 600 रुपीज का डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का आएगा। बट हम लोग रिपेयर किए कब है, दिसंबर में। तो दिसंबर से मार्च कितना मंथ होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 4 मंथ। तो यहाँ पे साल भर का है, फिर हम लोग लेंगे कितना, 4 मंथ। तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 600 इंटू 4/12। सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 200 रुपया। तो 2023 में इसका डेप्रिसिएशन जाएगा 200 रुपीज। बट नेक्स्ट ईयर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इस ईयर कैपिटल नेचर का अगर कोई खर्चा हुआ है तो अगले साल भी तो बिजनेस हमारा वो एसेट्स है, तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ जो 10% था, इसका मेथड क्या था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी 11th में डेप्रिसिएशन में पढ़े होंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में आया उसको कॉस्ट वाले वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके व्हाटएवर अमाउंट इज लेफ्ट देन वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दैट वैल्यू। मींस कॉस्ट कितना था, 6,000, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 200, अब बचा हमारा 5,800। दैट मींस इस ईयर में हम लोग 5,800 का 10% निकालेंगे। दैट मींस हमारा वैल्यू आएगा 580 रुपीज। मतलब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे जाएगा 580। आई होप आपको ये डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। मींस इस ईयर का बात कर रहा है कि इस साल से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट है
कि क्लोजिंग स्टॉक उस साल का हम लोग ज्यादा दिखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। जिस भी ईयर में अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या बोले हम, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट दोनों का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट घटेगा। वहीं पे हमारा अगर ओपनिंग स्टॉक का बात करते हैं प्रॉफिट के साथ तो निगेटिव रिलेशन है। मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक को जब ज्यादा दिखाए हैं तो उससे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या किए हैं, ओवर वैल्यूड किए हैं। तो ये कौन सी ईयर से रिलेटेड है, 31 मार्च 22। तो 22 में ये 2400 रुपीज हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये 2400 रुपीज लेस हो गया। और एज वी नो दैट कि इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाएं तो अगले साल का ओपनिंग भी ज्यादा होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जस्ट बताएं कि ओपनिंग और प्रॉफिट के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। मतलब ओपनिंग अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हमको उसको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ऐड और लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। और नेक्स्ट ईयर में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा 3 एडजस्टमेंट था जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 2 डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस 4800। मतलब मैनेजमेंट का एक एक्सपेंसेस गिवन है 4800 और वो एवरी ईयर बियर करना है, हर साल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर साल मतलब कि एवरी ईयर उसको पे करेंगे। तो यहां हो जाएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोल करके कितना वैल्यू दिया, 4800। तो 4800 4800 4800 एंड 4800। तो ये जितना भी अभी हम लोग वैल्यू लिखे हैं ये सारा पुट हो गया। अब इसको एक बार हम लोग एक्युमुलेट कर लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है। तो इन चारों ईयर का प्रॉफिट को टोटल करके हमारे पास वैल्यू ये आया। पहले ईयर का आया 15200, 17600, 23400, 24620। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। ओके, अब ये पिछले 4 साल का जो ईयर था और प्रॉफिट और वेट हम लोग तीनों यहाँ पे लिख दिए। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्रॉफिट कहां से गिवन है। प्रॉफिट तो कुछ और गिवन था, पहले प्रॉफिट कुछ और था, बट आफ्टर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आफ्टर एडजस्टमेंट अभी जो टेबल बनाए, टेबल बना के जो वैल्यू आया उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब हमारा वेट यहाँ पे गिवन है, इससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताया है, P into W, P फॉर प्रॉफिट, W into मींस वेट। अब ये जो वेट गिवन है सभी को ऐड करेंगे तो 10 आएगा और ये हमारा प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा, 2,19,280। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट और वेट था उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आया और इसका सम किए तो आया 2,19,280 और वेट का टोटल आया 10। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला हमारा तो पता है, टोटल प्रोडक्ट मींस 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21,928। नेक्स्ट अब गुडविल का फॉर्मूला तो पता ही है। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 21,928, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेस कितना था, 3 ईयर। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 65,784। ओके, तो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा। बट इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ा, इसलिए पहले हम लोग एडजस्टिंग टेबल बनाए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज जो मैंने बताया उससे रिलेटेड आप
जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें, इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा लोगों को हो सके तो इस चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।